आज की ये कहानी एक ऐसी कहानी है जिसे सुनने के बाद आपकी हालत ऐसी हो जाएगी कि जैसे काटो तो खून ना हो। ये कहानी एक शैतानी गुड़िया की है और कैसे उस गुड़िया के प्रकोप ने सबको बुरी तरीके से परेशान किया। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपकी रूह भी कांप जाएगी। इस कहानी की शुरुआत होती है एक गांव से, जहां मुद्रिका नाम की एक तांत्रिका रहती थी। वह एक ऐसा अनुष्ठान कर रही थी कि उसमें उसे लगभग 100 बच्चों की बलि देनी थी, जो कि सबसे बड़ा पाप है और सबसे गलत काम है। वह अपने शैतान को खुश करके अमर होना चाहती थी, जबकि सच्चाई ये है कि जिसने इस जमीन पर जन्म लिया है उसे एक न एक दिन तो मरना ही है। लेकिन उसकी चाहत कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी और इसके लिए वह हर रात को एक बच्चे की बलि देना चाहती थी और कोशिश भी यही करती थी कि वह अपने मकसद में हरदम कामयाब रहे। लेकिन किसी को इस बात की भनक लग चुकी थी और उसने गांव वालों को समझा दिया कि गांव में बच्चे यूं ही नहीं मर रहे, हमें इस बात की तह तक पहुंचना होगा और रात में हम निगरानी रखेंगे। फिर उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर आंखें दंग रह गईं। उन्होंने देखा कि एक गुफा में एक काले कपड़े में एक औरत बैठी है और उसके सामने एक बच्चा निष्क्रिय पड़ा हुआ लेटा है और वह तंत्र साधना में विलीन है। तभी गांव के लोगों ने उस बच्चे को उठाकर उससे दूर कर दिया और उसकी साधना को भंग कर दिया। वह तंत्रिका यह सब देखकर वहां से भागने लगी। तभी लोगों ने उसका पीछा किया और वह रात के अंधेरे में किसी झोपड़ी में जा घुसी। सभी लोगों ने पूरी की पूरी झोपड़ी को ही तेल छिड़क करके आग लगा दी, जिसमें वह तंत्रिका जलकर मरने लगी। मगर उसने अपनी तंत्र साधना से वहां पर पड़ी एक गुड़िया में अपनी जान डाल दी और गुड़िया को झोपड़ी के खिड़की से फेंकते फेंकते अपना प्राण त्याग भी दिया और उसकी जान निकलते ही उसकी जान उस गुड़िया में चली गई और यहां से उस गुड़िया का खूनी खेल शुरू हुआ। वहीं उस गांव में कुछ नए लोग बाहर से रहने के लिए आए थे। उनमें एक बच्ची भी थी। जब वह लोग अपने घर में सो रहे थे, तभी उस बच्ची को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और वह बच्ची उठ जाती है और उठने के बाद वह उठकर बाहर उस जली हुई झोपड़ी के पास पहुंच जाती है। इतना हो जाता पर किसी को भनक नहीं लगती। वहां वह उस गुड़िया को देखती है और उसे उठाकर अपने घर ले आती है। फिर वह बच्ची उस गुड़िया से बातें करने लगती है और इस तरह बच्ची के सहारे उस गुड़िया ने फिर से बच्चों को रात में बहकाना और अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया और धीरे धीरे बच्चों की मौत शुरू हो जाती है। अब तक उसने लगभग 4 बच्चों की जान ले ली थी। गांव वालों को लगा कि फिर से कहीं उसी तंत्रिका का काम तो नहीं है और फिर से लोगों ने निगरानी शुरू कर दी, लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं चल रहा था। तभी उनका ध्यान उन नए लोगों पर गया। जब से लोग आए हैं तब से फिर से यह घटनाएं शुरू हो चुकी हैं, लेकिन उनके पास कोई प्रमाण नहीं था, कोई साक्ष्य नहीं था। गांव वालों में से एक व्यक्ति जिसका नाम रमन था, उसने देखा कि एक बच्ची एक गुड़िया से बातें कर रही है, लेकिन उसको उस गुड़िया की कोई बात सुनाई नहीं दे रही थी। फिर उसने रात में उस बच्ची के घर पर निगरानी रखना शुरू किया और उसने देखा कि अचानक रात में दरवाजा खुला और उसमें से एक गुड़िया निकली और जंगल की तरफ चल करके जाने लगी और वहीं जाकर बैठ गई जहां पर वह तंत्रिका बैठती थी। साथ में वह गुड़िया मंत्र का उच्चारण भी कर रही थी। तभी एक बच्चा सम्मोहित होकर उसकी तरफ आने लगा और उसने बच्चे को वहीं पर मार डाला। यह देखकर रमन घबरा गया और वह वहां से भागा और उसने गांव के एक बहुत ही समझदार व्यक्ति महेश को सारी बातें बताई। तब महेश ने कहा कि इस समस्या का समाधान हमारे गुरुजी देंगे। वह लोग एक सुनसान जंगल में एक अघोरी के पास गए।
तभी उसने उनकी मन की बात जान ली और उसने कहा कि आ जाओ, वह गुड़िया कोई और नहीं, वह मुद्रिका ही है जो बच्चों की बलि लेती थी। बस वो मारने का तरीका बदल चुकी है। एक बच्ची का सहारा वो ले रही है और यदि उस बच्ची के गले में तुम यह ताबीज डाल दोगे तो वह उसके सम्मोहन से मुक्त हो जाएगी और तुम उस गुड़िया को काले कपड़े से ढक देना और उसके बाद मेरे पास ले आना और मैं उसे मंत्रों के साथ जला दूंगा। रमन और महेश दोनों ने उस बच्ची के यहाँ जाकर उसके माता पिता को सारी बातें बताई। पहले तो उसके माँ बाप कुछ मानने को तैयार नहीं हुए, लेकिन उस रात उन्होंने अपनी आंखों से जो देखा वो उनको सारी बातें मानने के लिए मजबूर कर चुका था। और फिर अगली रात में वह बच्ची सो रही थी, तभी उस बच्ची को ताबीज पहनाने की कोशिश की गई और उसी समय उस खूनी गुड़िया ने लोगों पर हमला कर दिया और अपनी शक्ति से रमन को चोट पहुंचाई। हालत तो यह हो चुकी थी कि रमन का सर दीवार से टकरा टकरा करके फूट चुका था और वह बेहोश हो चुका था। लेकिन महेश बार बार चोट खाने के बाद भी उस बच्ची को ताबीज पहनाने में कामयाब हो गया और जैसे ही उसने उसे ताबीज पहनाई वैसे ही वो गुड़िया जमीन पर गिर पड़ी और महेश ने तुरंत उस पर एक काला कपड़ा डाल दिया और उसे लेकर के गांव के कुछ लोगों के साथ उस अघोरी के पास भागा। रास्ते में बहुत कोशिश करने के बाद भी महेश आगे नहीं बढ़ पा रहा था। तभी उसने गुड़िया गांव के ही दूसरे आदमी को दे दी, लेकिन उसके हाथ में गुड़िया लेते ही उसे न जाने क्या हुआ कि वह वहीं पर बेहोश हो गया, जैसे उसके अंदर जान ही न बची हो। लोग समझ गए थे कि यह गुड़िया उन्हें आगे नहीं जाने देगी, लेकिन तभी वो अघोरी वहां से चलता हुआ उनके पास आया और पास आते ही उसने सबसे पहले अपने मंत्रों से उस गुड़िया को अपने वश में किया और उसके बाद उसे वहीं पर जला दिया। और उसके बाद से अभी तक वहां पर दोबारा कोई आतंक तो नहीं हुआ है, लेकिन खौफ अभी भी लोगों के दिलों में जिंदा है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए द हॉन्टेड अर्थ इंडिया को और बगल में बने बेल आइकन को तुरंत दबा दीजिए, जिससे कि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, लास्ट में बस इतना कहना है कि जल्द ही आपके लिए एक हॉरर स्टोरीज की सीरीज आने वाली है और आप लोग चैनल पर बने रहें, जिससे उस पूरी सीरीज का भरपूर आनंद ले सकें और अपने डर को बढ़ा सकें। दोस्तों, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू।